सोचो, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हो, वो ही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी बन जाए और तुम्हें पता भी ना चले। प्यार में हम अपनी पूरी भावनाएं, समय, भरोसा, सब कुछ उस इंसान को देते हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है। लेकिन कभी-कभी वही भरोसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये कहानी है उस अदृश्य खेल की जिसमें कोई आपको कैद कर सकता है, बिना हथकड़ी, बिना ताले, सिर्फ आपके दिल और दिमाग के जरिए। आज हम समझेंगे कि कैसे एक औरत रिश्ते में होते हुए भी मर्द को मैनिपुलेट कर सकती है और कैसे ये खेल इतना महीन होता है कि आपको समझ आते आते बहुत देर हो जाती है। हर पॉइंट के साथ हम देखेंगे कैसे ये काम करता है और कौन से चेतावनी संकेत आपको तुरंत पहचानने चाहिए। आखिर में मैं आपको दूंगा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार जिससे आप खुद को इन जालों से बचा सकते हो। प्यार में धोखा सिर्फ बेवफाई नहीं होता, कभी कभी वो आपके सामने ही मुस्कुराता है और आपके पीछे आपकी हकीकत को चुरा लेता है। मैनिपुलेशन का ये खेल इतना खामोश होता है कि आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर से आपका मन, आपकी सोच और आपकी आत्मा धीरे धीरे कैद हो रही होती है। आज हम बात करेंगे उन 10 डार्क साइकोलॉजी की जिनका इस्तेमाल कुछ औरतें रिश्ते में पावर और कंट्रोल के लिए करती हैं। ये हथियार आपकी आजादी, आपका आत्मसम्मान और आपका सच सब छीन सकते हैं। और सुनो, पॉइंट नंबर 9, ये तो सबसे खतरनाक है। इतना खतरनाक कि कई मर्दों की मेंटल हेल्थ हिलाकर रख देता है। ये खेल एडिक्शन जैसा है और अगर इसमें फंस गए तो निकलना आसान नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि हर पॉइंट एक ऐसा सच खोलेगा जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, भावनात्मक गुलामी का जाल। ये खेल बड़े प्यार से शुरू होता है। वो आपको इतना ज्यादा अपनापन देगी कि आपको लगेगा यही मेरी दुनिया है। सुबह उठते ही उसके मैसेज, रात को सोने से पहले लंबी बातें, दिन के बीच में अचानक आने वाला मिस यू नोट, सब कुछ आपको अंदर तक गर्माहट देता है। उसकी आवाज सुनकर आपका मूड बदल जाता है। उसकी हंसी आपके दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर लत। आपको एहसास भी नहीं होता, लेकिन आपकी खुशी का रिमोट अब उसके हाथ में है। एक दिन अगर वो थोड़ा कम बात करे तो आप बेचैन हो जाते हो, जैसे किसी ने अचानक ऑक्सीजन कम कर दी हो। आप अपने काम, अपनी नींद, यहां तक कि अपने शौक्स तक छोड़ देते हो, सिर्फ उसकी उस मीठी आदत को वापस पाने के लिए। मैंने कई मर्दों को देखा है जो इस जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनका पूरा दिन उसके मैसेज के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो कहते हैं, भाई, जब तक उससे बात नहीं होती सब खाली लगता है। और यही असली खतरा है। जब आपका पूरा इमोशनल सिस्टम सिर्फ एक इंसान के अटेंशन पर टिक जाता है, तो वो इंसान आपके फैसलों और आपकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रख सकता है। अगर कभी आपको लगे कि उसके बिना आपका दिन जीने लायक नहीं, तो समझ लेना यह प्यार का सबसे मीठा और सबसे खतरनाक जाल है। पॉइंट नंबर 2, गिल्ट का बटन दबाना। प्यार में गिल्ट एक बहुत ही खतरनाक हथियार है क्योंकि ये सीधा आपके दिल में घुसता है और आपको अपनी ही नजरों में छोटा बना देता है। एक समझदार मैनिपुलेटर जानता है कि मर्द को गिल्ट महसूस कराने के लिए क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। वो ऐसा माहौल बनाएगी कि आपको लगे आप ही गलत हैं, आप ही बदल गए हैं और अगर रिश्ता बिगड़ा तो जिम्मेदार सिर्फ आप हो। यहां खेल सीधा नहीं चलता। पहले वो हल्के हल्के तंज मारेगी, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। आप शुरुआत में हंसी में उड़ा दोगे, लेकिन अंदर से सोचने लगोगे शायद सच में मैं बदल गया हूं। यही वो पहला झटका होता है जहां गिल्ट आपकी सोच को अपने कब्जे में लेना शुरू करता है। कई बार लड़के बताते हैं कि ये गिल्ट इतना गहरा हो जाता है कि वो अपनी पसंद नापसंद भूल जाते हैं। जैसे एक दोस्त कह रहा था, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने वाला था, लेकिन उसने ऐसा चेहरा बनाया कि मुझे लगा मैं कोई गुनाह कर रहा हूं और मैं प्लान कैंसिल कराया। ये वही पल है जहां गिल्ट आपको अपने असली आप से दूर खींच ले जाता है। अगर आपको बार बार महसूस हो रहा है कि आप अपनी जिंदगी का हर फैसला उसे खुश करने के लिए ले रहे हैं और अपने फैसलों पर शर्म महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए गिल्ट स्विच ऑन हो चुका है और अब वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकती है।
पॉइंट नंबर 3, ध्यान खींचने का खेल। कभी नोटिस किया है? किसी दिन वो आपकी हर बात का जवाब चुटकियों में देती है, आपकी आंखों में देखते ही मुस्कुराती है, आपकी मौजूदगी में जैसे पूरी दुनिया का रंग बदल जाता है। और फिर अचानक खामोशी, बिना किसी वजह के, बिना कोई संकेत दिए वो दूर हो जाती है। मैसेज का जवाब घंटों तक नहीं, कॉल्स उठती नहीं, और अगर मिल भी जाए तो वो पुरानी गर्माहट गायब। आप सोच में डूब जाते हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यही है वो चाल, अटेंशन का रणनीतिक वापसी। ये तरीका आपके अंदर एक अनजाना डर पैदा करता है। आप सीखने लगते हो कि उसका प्यार और ध्यान कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक तरह का इनाम है, जो आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप उसकी उम्मीदों के मुताबिक बर्ताव करोगे। और डर तो वही सबसे ज्यादा काटता है जिसका नाम होता है खोने का डर। कहानी यहां और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब ध्यान अचानक लौटता है, आपका दिमाग राहत की बाढ़ में डूब जाता है। उस पल आप सोचते हो, शुक्र है, सब ठीक हो गया। आप समझ भी नहीं पाते कि वो ठीक होना आपकी आजादी की कीमत पर हुआ है। धीरे धीरे आप सिर्फ उसकी खुशियों के इर्द गिर्द घूमने लगते हो, ताकि वो फिर से दूर ना हो जाए। अगर आपने महसूस किया है कि उसका प्यार मौसम की तरह है, कभी धूप कभी तूफान, तो शायद ये इत्तेफाकन नहीं, बल्कि एक खेल है जो चुपचाप आपके ऊपर खेला जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, विक्टिम कार्ड प्ले, हमेशा पीड़ित बनने का खेल। कभी ध्यान दिया है? आप किसी गलती की बात कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता बेहतर हो, और कुछ मिनट बाद आप ही उस इंसान को मनाने में लगे हो जिसकी गलती थी। यही खेल शुरू होता है, विक्टिम कार्ड। ये एक बड़ा महीन हथकंडा है। बहस शुरू होती है एक मुद्दे पर, लेकिन बीच में ही स्क्रिप्ट पलट दी जाती है। अब मुद्दा है, तुम मुझे समझते ही नहीं, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, या फिर मैंने तुम्हारे लिए सब किया और तुम। उस पल आप खुद को एक अजीब सी उलझन में पाते हो। आपका गुस्सा, आपका पॉइंट, सब गायब। अब आपका दिमाग एक ही दिशा में भाग रहा है, इसे कैसे शांत करूं, इसे कैसे अच्छा महसूस कराऊं। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है। हर बार जब आप कुछ गलत देखते हो और बोलने की कोशिश करते हो, आपको याद आ जाता है कि पिछले बार भी आप ही गुनहगार बन गए थे। तो इस बार आप चुप रह जाते हो, और यही चुप्पी उस मैनिपुलेशन को और ताकत देती है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि उसने खुद को पीड़ित बनाया, बल्कि ये कि उसने आपको खुद पर शक करवाया। पॉइंट नंबर 5, तुलना के जर से कंट्रोल करना। कभी कभी कंट्रोल का सबसे खतरनाक तरीका वो होता है जो बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगे। वो सीधे सीधे आपको कमांड नहीं देती, वो बस हल्के से किसी और का नाम ले देती है। देखो, मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज ट्रिप पर ले गया, तुम कब करोगे? वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए महंगे गिफ्ट लाता है, तुम तो बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। ये बातें ऊपर ऊपर से मजाक जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये आपके दिमाग में एक इनविजिबल प्रेशर बना रही हैं। आपके अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि शायद मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं, शायद मुझे और करना चाहिए। धीरे धीरे आप खुद को कंपेयर करने लगते हो। हर एक्शन, हर डिसीजन अब इस सोच के साथ होता है कि मुझे उससे अच्छा साबित करना है, वरना मैं हार जाऊंगा। और इसी चक्कर में आप अपने कंफर्ट जोन, अपने बजट, यहां तक कि अपनी वैल्यूज भी छोड़ने लगते हो। अब जरा सोचो, अगर हर बार उसकी बातें सुनकर तुम्हें लगे कि तुम किसी रेस में हो और वो रेस जीतनी जरूरी है वरना तुम उसे खो दोगे, तो समझ लो कंपैरिजन ने तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील छीन लिया है। अब गाड़ी तुम नहीं चला रहे, वो चला रही है, और रास्ता भी वही तय कर रही है। पॉइंट नंबर 6, शारीरिक आकर्षण को हथियार बनाना। रिश्ते में शारीरिक जुड़ाव एक पुल की तरह होता है, दो दिलों को जोड़ने वाला। जब ये प्यार और सम्मान के साथ आता है तो ये रिश्ते को गहरा करता है। लेकिन यही चीज अगर एक तराजू में रख दी जाए, जहां दूसरी तरफ आपकी आजादी, आपके फैसले और आपकी इच्छाएं हों, तो ये पुल एक हथियार बन जाता है। वो आपको करीब लाएगी, आपको ये महसूस कराएगी कि आप उसके बिना अधूरे हों, और फिर जिस दिन आप उसकी बात पर खड़े हो गए, अपने लिए बोल गए, उस दिन ये करीबियां गायब हो जाएंगी।
ये सीधे आपके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से को छूता है। वो हिस्सा जो चाहत, अपनापन और गर्माहट की तलाश में रहता है। कई मर्दों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में सब खुला और सहज होता है, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता शर्तों वाला हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये स्पर्श, ये अपनापन अब उसके मूड और आपके व्यवहार पर निर्भर होने लगा है। और धीरे धीरे आप अपने फैसले खुद के लिए नहीं, बल्कि उस खोई हुई गर्माहट को वापस पाने के लिए लेने लगते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे दिल में ये डर बैठ जाए कि अगर मैंने मना किया तो ये मुझसे दूर हो जाएगी, तो तुम्हारे फैसले क्या अब भी तुम्हारे रहेंगे, या फिर तुम अपने ही रिश्ते में किराएदार बन जाओगे, जहां किराया सिर्फ उसकी खुशी है। पॉइंट नंबर 7, झूठा भविष्य दिखाना। रिश्ते की शुरुआत में वो आपके सामने एक चमकदार कल रख देती है। शादी के बाद कैसा होगा, कहां कहां घूमेंगे, किस तरह का घर लेंगे, यहां तक कि बच्चे के नाम तक तय हो जाते हैं। उस पल में आप ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुराते नहीं, आपके दिमाग में ये तस्वीर ऐसे चिपक जाती है जैसे किसी ने स्थायी टैटू बना दिया हो। अब आप उस सपने को पाने के लिए हर मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। पैसा कमाना, समय देना, अपने फैसले बदलना, सब कुछ। लेकिन असल खेल यहां शुरू होता है। ये वादे बस उतने समय तक जिंदा रहते हैं जब तक आप उससे जुड़े रहते हैं और उसकी शर्तों पर चलते हैं। जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, तो कब करेंगे ये सब, अचानक सब बदल जाता है। एक नया बहाना, एक नई देरी, और आप फिर से इंतजार में। देखो, यहां ट्रिक ये है कि वो आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड सेट कर देती है, लेकिन हर बार उसे थोड़ी दूर खिसका देती है। आप सोचते रहते हो, बस थोड़ी और कोशिश करूं, फिर ये मिल जाएगा। और इसी कोशिश में साल निकल जाते हैं, बिना उस भविष्य के। कभी गौर किया है, वो हर बार ये बातें सबसे ज्यादा तब करती है जब उसे लगता है कि आप रिश्ते से थोड़ा दूर जा रहे हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक इनविजिबल रोप है जिससे वो आपको अपनी तरफ खींच लेती है। पॉइंट नंबर 8, तीसरे को बीच में लाना। रिश्तों में सबसे खतरनाक खेलों में से एक है ट्रायंगुलेशन, यानी दो लोगों के बीच का बंधन तोड़ने के लिए एक तीसरे को बीच में लाना। ये तीसरा हमेशा किसी को भी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई पुराना प्यार, या कभी कभी बस एक काल्पनिक इंसान जिसे वो अपनी बात में डाल देती है। इसका असर सीधा आपकी भावनाओं पर पड़ता है, क्योंकि अचानक आप खुद को एक इनविजिबल कंपटीशन में पाते हैं। शुरुआत में ये मासूम लगता है। आज मैं ऑफिस में थी, आदित्य ने मेरी बहुत मदद की, वो सच में समझदार है। आप सुनते हैं, मुस्कुराते भी हो, लेकिन दिमाग में एक हल्का सा चुभन रह जाती है। फिर ये बातें बार बार आने लगती हैं, उसी व्यक्ति का नाम, वही तारीफें, वही तुलना। यह आपके अंदर एक अजीब सा डर भर देती है कि कहीं आप उसे खो ना दो। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आप अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने लगे हो, ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हो, या अपनी बातों में ज्यादा स्वीट बनने लगे हो, सिर्फ इसलिए कि वो आपके ऊपर फोकस रखे, किसी और पर नहीं। और यहीं वो जीत जाती है, क्योंकि आपका सारा एनर्जी अब उसके अप्रूवल और अटेंशन को पाने में लग रहा है, न कि अपने असली सेल्फ को जीने में। अगर कभी आपको लगे कि किसी तीसरे का नाम आपकी बातचीत में इस कदर जगह बना चुका है कि वो आपकी नींद और सोच पर असर डाल रहा है, तो ये महज कोइंसिडेंस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिसका मकसद आपको असुरक्षित बनाना और कंट्रोल करना है। पॉइंट नंबर 9, कभी प्यार कभी दूरी। ये खेल सबसे मीठा जहर है, क्योंकि ये आपको नशे जैसा महसूस कराता है। एक दिन वो आपको अपनी दुनिया का केंद्र बना देती है। इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी मीठी बातें कि आपका दिल कहता है, बस यही है, यही मेरी मंजिल है। और फिर बिना किसी चेतावनी के सब बदल जाता है। मैसेज का जवाब घंटों बाद, आंखों में वो चमक नहीं, आवाज में वो गर्माहट नहीं। आप हड़बड़ाकर सोचते हो, मैंने क्या गलती कर दी। असल में ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, वैसा ही सिस्टम जो कैसीनो मशीन में होता है, कभी जीत कभी हार। क्योंकि इंसान का दिमाग प्रिडिक्टेबल चीज से जल्दी ऊब जाता है, लेकिन जब रिवॉर्ड अनिश्चित हो,
वो बार बार कोशिश करता है, बस ये सोचकर कि शायद अगली बार किस्मत पलट जाएगी। मैंने मर्दों को देखा है जो इस खेल में बरसों फंसे रहे। उनके पास पैसा था, इज्जत थी, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया, सिर्फ उस एक दिन के लिए जब वो फिर से मुस्कुराकर कह दे, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगर आप नोटिस करें कि आपका रिश्ता किसी मौसम की तरह है, कभी तपती धूप, कभी ठंडी हवा, और आप बस अगले अच्छे मौसम का इंतजार करके सारी ठंड और बारिश सह रहे हैं, तो समझ लीजिए आप प्यार नहीं, एक हॉट एंड कोल्ड जाल में जी रहे हैं। पॉइंट नंबर 10, गैसलाइटिंग, हकीकत से खेलना। गैसलाइटिंग रिश्तों में एक ऐसा खेल है जो चुपचाप आपकी हकीकत को चीर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें आपको अपनी ही आंखों पर शक होने लगता है। यह शुरू होता है बहुत मामूली सी बात से। मान लो आपने कुछ सुना या देखा, और जब आप उसे सामने रखते हैं तो वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें लगता है मैंने ऐसा कहा? ओ गॉड, तुम कितने सेंसिटिव हो गए हो। शुरुआत में आपको लगता है शायद मैं सच में ओवरथिंक कर रहा हूं, लेकिन फिर यह बार बार होने लगता है। हर बार जब आप किसी गलती की तरफ इशारा करते हो, बात ऐसे पलटी जाती है कि आप ही दोषी दिखने लगते हो। धीरे धीरे आपका भरोसा अपनी याददाश्त से हटकर उसकी बातों पर टिक जाता है। अब जो उसने कहा या किया उसकी असलियत खो जाती है, और आपका दिमाग बस ये सोचता है, शायद सच में मेरी गलती थी। एक लड़के ने मुझे बताया था, वो कई बार देख चुका था कि उसकी पार्टनर किसी और से छुपकर बात कर रही है, लेकिन हर बार जब उसने पूछा, जवाब आया, तुम्हें हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, तुम साइकोटिक हो रहे हो। 2 महीने में उसने खुद को थेरेपिस्ट के पास जाते हुए पाया, जबकि असली खेल तो उसकी पार्टनर खेल रही थी। और यही गैस लाइटिंग की असली मार है। ये आपके साथ ऐसा खेल है जिसमें आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आपकी समझ, आपकी याददाश्त और आपका सच सब गलत है। जब तक आपको होश आता है, आप अपनी ही दुनिया के दुश्मन बन चुके होते हो। प्यार में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा, और सबसे बड़ी कमजोरी है अंधा भरोसा। जब भरोसा इज्जत और बराबरी के साथ जुड़ा हो तो रिश्ता आपको ऊपर उठाता है, लेकिन जब भरोसा मैनिपुलेशन के जाल में फंस जाए तो वही रिश्ता आपको अंदर से तोड़ देता है। हमने इन 10 तरीकों की परतें खोली, कभी प्यार को हथियार बनाकर, कभी भविष्य का सपना दिखाकर, कभी किसी तीसरे का नाम लेकर, कभी आपकी ही याददाश्त पर शक डालकर। ये सब सुनने में छोटे छोटे खेल लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। यह आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान और आपकी पहचान धीरे धीरे चुरा लेते हैं। कोई भी मैनिपुलेशन एक दिन में नहीं होती। ये रोज के छोटे छोटे वार हैं जो आपकी रूह को घायल करते हैं। अगर आपने इन संकेतों को अभी पहचाना तो आप बच सकते हैं। अगर अनदेखा किया तो एक दिन आपको खुद पर भी भरोसा नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अपनी या किसी अपने की कहानी से जुड़ा लगा तो इसे सिर्फ देखकर मत निकल जाना। शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को उसकी आजादी वापस दिला दे। और याद रखो, प्यार में कॉम्प्रोमाइज ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर कभी नहीं। अगर रिश्ता आपको बदल रहा है तो सिर्फ अच्छा बनने के लिए मत बदलो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि गलत को गलत कह सको। मैं मोनोवृत्ति में हर हफ्ते ऐसे सच खोलता हूं, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, क्योंकि अगला सच शायद वही हो जो आपकी आंखें खोल दे।